नमस्कार दोस्तों, हम सफ़र क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एपी के आज हम 5.2 का कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक देखने वाले हैं। किस चीज़ का? प्रश्नावली 5.2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई किसी एपी का 17वां पद, क्या करा, कोई एक एपी दिया हुआ है जिसका 17वां पद उसके 10वें पद से कितना, 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी कि सार्व अंतर बोले तो डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्या चीज़ कि इसका जो क्या दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को देखिएगा कि लिखेंगे दिया है एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी 17वां पद, तो 17वां पद को क्या लिखते हैं, A17, और जो A17 है उसके 10वें पद से, यानी A10, 10वें पद मतलब A10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर 10वां पद 20 होगा तो 17वां पद कितना होगा, 27 होगा। अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 37 होगा। अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 17 होगा। कहने का मतलब है जो इसका 17वां पद है 10वें पद से कितना का अंतर हो रहा है, 7 का अंतर हो रहा है। तो आप देखिए अगर इस दोनों को हमको बराबर करना है तो या तो बारका में से 7 घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, नहीं तो इसमें 7 जोड़ देते तो ये कितना हो जाता, 27 हो जाता, तब जाके बराबर होता। उसी प्रकार से इसमें से या तो 7 घटा दे तब जाके ये 30 हो जाएगा, और नहीं तो इसमें 7 जोड़ दे तब जाके ये 37 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से या तो हम 7 घटा ले और नहीं तो कम वाला में 7 जोड़ दे। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब अगर इसको हमको बराबर करना है तो ज़्यादा वाला में से या तो क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, इस वाले में जोड़ देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि कोई एक काम कर लेते हैं, या तो ज़्यादा वाला में घटा देते हैं नहीं तो कम वाला में जोड़ देते हैं। देखिए दोनों काम नहीं कर लेना है, ऐसा नहीं कि हम जोड़ भी ले और घटा भी ले, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, फिर से हम वहीं आ जाएंगे। तो अब करना क्या है, हमको जो 10वां पद है इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, और जैसे कम वाला में 7 जोड़े तो इस 17वां के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर। अब क्या करना है, आपको इसका लिख लेना है क्या होगा। तो A17 का क्या होता है, A + 16D, क्या होता है, A + 16D, और बराबर में A10 का क्या होता है, A + 9D, क्या हो जाएगा, 9D, और प्लस में क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी बराबर के दोनों तरफ, बराबर के अगर दोनों तरफ जब एक ही जैसा चीज़ रहे, बराबर के दोनों तरफ सेम रहे, तो क्या हो जाता है, एक दूसरे से वो आपस में कट जाता है। तो ए से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ए से ये क्या हो जाएगा, खत्म। अब आपके पास क्या बचा, देखिए इधर 16D, इधर ये 9D + 7D। तो हम क्या करेंगे, 16D तो इधर रहेगा ही रहेगा, 9D को उधर से इधर लाएंगे, तो 9D उधर क्या है, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा -9D बराबर कितना हो जाएगा, इधर बच जाएगा 7। अब देखिए 16D में से जब 9D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7D, और 7D बराबर हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 7 जो है गुना में, तो इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में, 7/7, तो 7/7 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना मर्तबे कट जाएगा, 1 मर्तबे। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए D बराबर कितना हो गया, 1, और हमको यहाँ पे क्या निकालना था, सार्व अंतर ही निकालना था, और सार्व अंतर को D ही कहते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है 3, 15, 27 और 39, कितना है, 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। यानी एक यहाँ पर एपी दिया हुआ है और इस एपी में बोल रहा है कि भाई इसका जो 54वां पद आएगा उसके 54वें कौन सा पद, यानी हमको निकालना है कि कै नंबर वाला पद जो होगा उसके 54वां पद से कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल में सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है, और दिया क्या हुआ है, एक एपी हमको दिया हुआ है। तो एपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख लीजिए,
AP जो आपका हो जाएगा कितना है 3, 15, 27, 39 इस तरीके से आपका AP दिया हुआ है। और कह रहा है कि कौन सा पद, यहाँ क्या कह रहा है कौन सा पद, तो हम थोड़ा सा मान लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट दिया है इसको लिखने से पहले हम इसका प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद, क्या हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं A बोलते हैं, तो A कितना हो जाएगा 3, और हो जाएगा सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो सार्व अंतर को क्या बोलते हैं D बोलते हैं। तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका 15। A2 जो 2 नंबर पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं A2, जो 1 नंबर पे रहता है उसको बोलते हैं A1। तो A2 माइनस यानी 15 माइनस A1 कितना 3, यानी D का मान कितना आ गया आपका 12। D का मान कितना आ गया 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद 94वें पद से, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि इस AP का, क्या लिखेंगे माना कि इस AP का कौन सा पद, तो Nवां पद, क्या लिख लेंगे माना कि इस AP का Nवां पद, कौन सा पद, माना कि इस AP का Nवां पद उसके 94वें पद से, उसके 94वें पद से कितना ज़्यादा है, 94वें पद से 132 अधिक है। क्या लिख लेंगे, इस AP जो है, यह जो AP है हमको नहीं पता कि कौन सा पद इसका 54वां पद से 132 को ज़्यादा है, तो हम यहाँ मान लिए कि इस AP का जो Nवां पद है उसके 54वें पद से कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो Nवां पद हो जाएगा, इसका जो Nवां पद यानी AN जो हो जाएगा 54वें पद से, यानी A54 से कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो भी कम या ज़्यादा वाला होता है तो कम वाले में या तो जोड़ देते हैं, नहीं तो ज़्यादा वाला में से उतना घटा देते हैं, तब जाके आपस में दोनों बराबर हो जाता है। तो देखिए 54वें पद में से हम क्या करेंगे 132 को यहाँ पर जोड़ देंगे, 132 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ताकि यह आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। और जैसे ही हम जोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद याद रखिए Nवां पद को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या है AN बराबर A54 प्लस 132, क्या यहाँ है AN बराबर A54 प्लस 132। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका सूत्र लिखिए। तो AN का क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर A54। तो A प्लस कितना 53D, A54 का कितना हो जाएगा A प्लस 53D, और 132 है तो प्लस में 132 लिख देंगे। चलिए दोनों तरफ आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ दोनों तरफ हो तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। यहाँ A से A क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो A से A को हम क्या करेंगे काट देंगे, क्या है कि E भी प्लस में है और A भी प्लस में है। और काटने के बाद हमारे पास क्या बचता है, इधर N माइनस 1 इंटू क्या चीज़ D, और इधर क्या बच जाता है 53D प्लस 132। अब क्या करेंगे, जो जो मान हमको पता है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर N और D है, तो देखते हैं यहाँ पर हमको निकाले हुए थे A का मान 3 है और D का मान 12 है। तो A तो हमको हमारे पास है नहीं, A को कटा दिए थे, तो A रखना नहीं है, हम कि क्या रखेंगे D का मान रखेंगे। और D का मान कितना है 12, तो यहाँ लिख लेंगे N माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 12, और बराबर में कितना 53 गुने 12, और प्लस में क्या हो जाएगा 132। अब जैसे यहाँ करेंगे N माइनस 1 और गुना में हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुना कीजिए तो 12 तिहाई 36 के 6, और हासिल में क्या हो जाएगा 3, 12 50 60 3 63। याद रखिएगा बोडमास के अनुसार पहले हम लोग गुना करते हैं बाद में जोड़ते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा 132। अब यहाँ क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 12 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। अब क्या करेंगे, इधर
इधर जो 12 क्या चीज़ में है, गुना में, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो n-1 बराबर 768 बटे क्या हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इसको हम कटा लेंगे। कटाने के लिए जैसे करेंगे तो 12 छक कितना हो जाएगा 72, 12 छक कितना हो गया 72, और 76 से 72 घटाएंगे तो हासिल कितना बचा 4, और जैसे 4 यहाँ जाएगा हो जाएगा 48, तो 12 चौका 48। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर n-1 बराबर कितना आ गया 64 आ गया। कितना आ गया 64, और 1 को जैसे ही उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 64 और प्लस 1 बराबर क्या, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 65। n बराबर क्या आ जाएगा 65, और तो लिख देंगे। यहाँ पे क्या निकालना था, हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या माने थे कि इस AP का nवां पद उसके 54वें पद से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इस AP का 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से कितना ज़्यादा है 132 अधिक है। क्या हो जाएगा 54वें पद से 65वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक AP है, 2 समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। 2 समांतर श्रेणियों का सार व अंतर क्या है, समान। समान बोले तो बराबर है। यदि उसके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है, तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। एक बात समझिए, 2 मोटरसाइकिल है, एक मोटर यहाँ पे रोड हो गया, एक गाड़ी यहाँ पर है और एक गाड़ी यहाँ पर है। 2 गाड़ी है, एक गाड़ी कहाँ है यहाँ पर और एक गाड़ी यहाँ पर है, और दोनों का भाई सार अंतर यानी एक दूसरे के बीच का अंतर यानी स्पीड बराबर है। ई भी 20 के स्पीड से चल रहा है और ई भी 20 के स्पीड से चल रहा है। कितना 20 के, यानी दोनों गाड़ी 2 मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी है दोनों इतना है। तो अगर मान लीजिए स्पीड समान है, स्पीड कभी बदलने वाला है नहीं, तो 10 बजे अगर दोनों के बीच का दूरी 100 किलोमीटर था, 10 बजे दोनों के बीच का दूरी कितना था 100 किलोमीटर, और स्पीड बदलने वाला नहीं, जितना स्पीड से ई चल रहा है उतना स्पीड से ई भी चल रहा है। तो मान लीजिए 12 बजे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा 12 बजे के समय में, तो भाई जितना ई बढ़ा होगा उतना ही ई भी बढ़ गया होगा। यानी कि जब स्पीड एक जैसा रहे, स्पीड यानी दोनों का डिफरेंस बराबर हो, तो 100वां पद हो या 1000वां पद हो कभी भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। यानी अगर गाड़ी का स्पीड आप सोच के देखिए ना, आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त थोड़ा पहले चला गया है और आप पीछे से हैं, और दोनों का स्पीड जब बराबर रहेगा तो कभी भी आप उसको छू पाइएगा। जितना दूरी पे है उतना ही दूरी हमेशा बना रहेगा। तो या तो आपको उसको छूना है तो भाई स्पीड बढ़ा लो, और नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ेगा तो कभी छू नहीं पाइएगा। तो वही कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यानी कि जो डिफरेंस है वो बराबर है। तो यदि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ लिख लेंगे हल। हल में देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया है भाई, चाहे मान लेंगे पहले, माना कि 2 AP हम लोग को मान लेना है। माना कि प्रथम AP, कुछ भी आप मान सकते हैं, प्रथम AP जो आप मानिएगा आप कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं भाई x1 y1, नहीं x1 x2, क्या मान लेंगे x1 x2 x3, इस तरीके से करके इसका पद दिया हुआ है प्रथम AP का। तो आप बताइए इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। इसका प्रथम पद यानी स्टार्टिंग में रहता है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद क्या बोलते हैं, पहला AP के लिए जो प्रथम पद होगा वह क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लीजिए इसको A तो मानेंगे ही, प्रथम पद जो A का मान होगा किसके लिए, प्रथम AP के लिए x1 या x मान लीजिए, काहे कि 1 को हम लेते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब चलिए दूसरा मान लीजिए, दूसरा AP, तो जैसे ये दूसरा AP आप मानते हैं, मान लीजिए इसको हम मान लिए y1 y2 y3, इस तरीके से करके हम मान लेते हैं।
तो इस एपी का प्रथम पद जो हो जाएगा, इस एपी का प्रथम पद, तो हम इसको ए ना लिख के ए डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए डैश ले लेते हैं, दूसरा एपी का प्रथम पद। और जैसे ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम वाई मान लिए, काहे कि y1 ना लिखे, y1 भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या मान लिए, वाई। आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ C1 C2 C3 मान सकते हो, D1 D2 D3 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो चलो यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दिया है, तो दो समांतर, प्रथम जो एपी हम मान लिए x1 x2 x3, और इसका प्रथम पद क्या हो गया x, और दूसरा एपी मान लिए y1 y2 और y3, इसका जो प्रथम पद हो गया y। अब देखेंगे हम प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से जैसे देखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न बोल रहा है कि भाई दोनों का जो समांतर श्रेणी का जो है सार्व अंतर, दोनों समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, बराबर है। यानी कि प्रथम एपी का सार्व अंतर जो है बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे एपी का, यानी दूसरे एपी का सार्व अंतर, दूसरे एपी का क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। क्या क्वेश्चन दिया है कि भाई प्रथम एपी का सार्व अंतर और दूसरे एपी का सार्व अंतर आपस में क्या है, बराबर है, और ये दोनों को जब बराबर है तो हम एक मान लेते हैं डी। क्या मान लिए, डी। प्रथम एपी का सार्व अंतर और दूसरे एपी का सार्व अंतर दोनों बराबर है, और दोनों के बदले में हम क्या मान लिए, डी। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, दो एपी मान लिए और प्रश्न से दोनों का सार्व अंतर क्या है, बराबर है। आगे देखते हैं हम, जब हो जाएगा तो बोल रहा है उसके 100वें पदों का, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। यानी कि पहला जो एपी है इसका जो 100वां पद है, और इसका यानी कि दूसरा का एपी, यानी जिसको ए डैश का नाम दिए हैं, उसके जो 100वें पद है, यानी दोनों को हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी जो भी एपी एक दिया हुआ है, इस एपी को जब हम घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है, 100। यानी पहला एपी का 100वां पद और ए डैश से हम दूसरा एपी को दिखा रहे हैं, तो दूसरे एपी का 100वां पद, और दोनों का जो अगर हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 100। तो चलिए इसको आगे हम लिखते हैं, इसका 100वां पद का क्या हो जाएगा, a + 99d। क्या हो जाएगा, a + 99d। और इसका जैसे करेंगे, माइनस में इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इसका भी करेंगे तो a + 99d होगा, लेकिन इसका a और इसका जो a है, आप देखिएगा दूसरे एपी का प्रथम पद को हम a डैश से अभी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, a डैश से। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए डैश प्लस क्या हो जाएगा, 99, और डी तो दोनों का समान है तो डी ले लेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा, 100। अब आगे देखिए इसका जो ए का मान है, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना माने हुए हैं, x, और ए डैश का मान कितना माने हैं, y, दोनों का मान हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, x + 99d, और माइनस यहाँ पे a डैश का कितना हो जाएगा, y, और प्लस में क्या हो जाएगा, 99d, और बराबर में कितना हो जाएगा, 100। अब हो जाएगा x + 99d। अब देखिए ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, गुना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -99d, और बराबर में क्या हो जाएगा, 100। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 99d प्लस में, और यहाँ पे 99d क्या चीज़ में है, माइनस में, यहाँ 99d प्लस और यहाँ 99d माइनस, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे खत्म हुआ, यहाँ पे क्या बचता है, x माइनस वाई, क्या बचता है, x माइनस वाई बराबर 100। और ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर, इसको हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 100वें पद का तो गया, अब बोला जा रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो लिखेंगे दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का जो अंतर होगा वह कितना हो जाएगा, यानी a 1000 क्या हो जाएगा, a 1000 माइनस क्या हो जाएगा, a 1000, और माइनस कितना,
ए डैश 1000, क्या हो जाएगा ए डैश 1000, काहे कि पहल का एपी का 1000 और दूसर का को डैश से दिखा रहे हैं हम, तो दूसर का एपी का 1000 और दोनों कितना हो जा रहा है, दोनों का अंतर निकालना है। तो चलिए जैसे ही सॉल्व करेंगे ए 1000 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 999 डी, क्या लिख देंगे ए प्लस 999 डी और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको क्या लिखेंगे, इसका भी होगा ए प्लस 999 डी, लेकिन यहाँ डैश है तो उसमें भी क्या लिख लेंगे डैश, तो हो जाएगा ए डैश और प्लस 999 डी। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, हो जाएगा ए प्लस 999 डी और माइनस हो जाएगा क्या चीज़ है ए डैश, क्या हो जाएगा ए डैश और प्लस में क्या हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं माइनस, सॉरी यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 999 डी। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले से हम मान के रखे हुए हैं, यहाँ देखिएगा तो a का मान कितना है x और a डैश का मान कितना है y, तो हम यहाँ पे मान रख देंगे a का मान कितना रख देंगे x प्लस क्या हो जाएगा 999 डी और यहाँ पे माइनस a डैश है, माइनस कितना है a डैश, तो a डैश का मान कितना माने हैं y और माइनस में कितना हो जाएगा 999 डी। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर कि 999 डी क्या है, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो इससे ही क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया x माइनस वाई, क्या बच गया x माइनस वाई। और देखिएगा समीकरण 1 में कि x माइनस वाई का मान कितना आया है, तो 100 आया है, तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे 100, क्या लिख देंगे बराबर में 100। और ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, कहाँ से आया समीकरण 1 से, कहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 से, तो यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। तो चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 अंकों वाली संख्या जो है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, यानी 3 अंक की कितनी संख्या जो है 7 से भाग लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 अंक का जो संख्या है कहाँ से शुरू होता है, 100 से होता है, 101, 102, 103 ऐसे करके शुरू होता है और ये जाते जाते कहाँ तक जाता है 900, मान लेते हैं 98, 999 और जैसे 1000 पे जाते हैं तो कितने अंक का हो जाता है 4 अंकों का हो जाता है। तो हमको चेक करना है कि भाई से पूरा संख्या से हमको मतलब नहीं है, हमको उसी संख्या से मतलब है जिसमें 7 से भाग लग सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 में हम 7 से भाग लगाकर देख लेंगे। 7 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे 3, 7 चौका क्या चीज़ 28, यहाँ पर 2 गो इसमें फाजिल है, क्या है 2 गो फाजिल है, यानी कहने का मतलब अगर 2 गो इसमें से हम घटा दें, 100 में से 2 घटा दे तो यह 7 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन विभाजित तो होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि यह 2 अंक में आ जाएगा, कहाँ जाएगा 2 अंक, 1 अंक और 2 अंक। और अगर हम करें कि भाई इसमें अगर 5 हम जोड़ दे, क्या कर दे 5 जोड़ दे, फिर भी 7 से, कि 7 हो जाएगा और भाग लग जाएगा, यानी 100 में जोड़े तो क्या आ जाएगा 105, यानी कि 3 अंक वाला जो पहला संख्या होगा वह कितना होगा जो 7 से विभाजित हो जाए, तो 105, तो क्या हो जाएगा 105 और इसके बाद इसमें 7 7 जोड़ते चले जाएंगे तो 112, 119, तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखना है भाई अंत वाला, तो अंत वाले के लिए क्या करेंगे हम 999 में 7 से भाग लगा लेंगे, 7 एकम कितना 7, यहाँ पर आ गया 2 29, 7 चौका कितना 28, फिर आ गया 1 9 और 7 दूना क्या चीज़ 14, यहाँ पर कै गो फाजिल है 5 गो फाजिल हो जा रहा है, यानी कि 5 गो इसमें से घटाएंगे और जैसे ये 5 घटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 994, कितना आ जाएगा 994, यानी कहने का मतलब जो हमारा एपी तैयार होगा वह कितना होगा, एपी जो हमारा तैयार होगा 105, 112, 119 और अंत में कितना हो जाएगा 994, कितना हो जाएगा 994। तो हम इसको मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं। देखिए जो हमारा एपी इसका बनेगा प्रश्न का,
वह क्या बन जाएगा 105 से शुरू होगा, फिर 100 कितना हो जाएगा 7 बढ़ा लेंगे 12, फिर हो जाएगा 119 और ऐसे करते करते अंत में कितना हो जाएगा 994। कितना हो जाएगा 994। बाकी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, काहे कि हमको 7 से पूछ रहा है विभाजित होने वाला। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो प्रथम पद यानी प्रथम पद जो ए होगा यह कितना हो जाएगा 105। प्रथम पद कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और दूसरा देखिएगा सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यानी कि जो d है, d क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 कितना है 112 और माइनस a1 कितना है 105, और घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी सार्व अंतर कितना आ गया 7 का आ गया। अब देखिए जो अंत में पद दिया है क्या नंबर पद है हमको तो पता नहीं भाई, क्या कि यही तो पूछ रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ये कै नंबर हमको पता ही नहीं है, तो हमको पता करना है। तो हम मान लेंगे कि भाई जो वह पद है वो कौन पद है n नंबर पे है। कौन नंबर पे है n नंबर पे, यानी nवां पद कितना हो जाएगा 994। nवां पद क्या हो जाएगा 994। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे n का सूत्र लिखेंगे, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 994। अब क्या हो जाएगा a का मान, तो a का मान कितना हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा 105 प्लस n का मान हमको नहीं दिया है तो n माइनस 1, और d का मान कितना है यहाँ पर 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब बराबर हो जाएगा 994। अब बताइए जो 105 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा 994 माइनस 105। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम घटा देंगे, तो देखिए n माइनस 7 का तो n माइनस 7 रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, और बराबर जैसे घटाइएगा तो 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, उसके बाद क्या बच गया 8, तो 8 का 8 रह जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, तो हो जाएगा 889। अब जो आपका 7 है 7 कथी में है इधर गुना में, तो गुना में है तो इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। क्या चीज़ में भाग में। अब क्या करेंगे उसको 7 से हम कटा देंगे, और 7 से जैसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, हासिल बच गया तो कितना हो गया 1 बचा तो 18, तो 7 दूना 14, फिर हासिल कितना बचा 4, और जैसे 4 जाएगा तो 49, तो 7 सते कितना 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर 127 आ गया। और आपको पता है कि एक इधर कथी में माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 127 प्लस 1 बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। क्वेश्चन क्या कर रहा है कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो लिख देंगे यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए लिखेंगे अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्या, कितना कुल 128 संख्या किससे विभाजित है, कुल 128 संख्या 7 से विभाजित है। किससे विभाजित है 7 से विभाजित है। किससे विभाजित हो जाएगा जी, यानी कितना संख्या कुल जो 128 संख्या है वही क्या है 7 से विभाजित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 से 250 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 4 से गुणा करने पे आया है, मतलब क्या हुआ, तो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने, यानी 4 से गुना करने पे कितना लोग आया है, या कह सकते हैं कि 4 से भाग कितना में लगेगा। तो हम देखिए 10 में तो 4 से भाई 4 के पारा में तो 10 आता नहीं है, यानी 4 का 10 को छाट देंगे, 11 भी नहीं आता है, हमारा पहला 12 आएगा। कौन आएगा 12, और जैसे ये 12 आ जाएगा तो हम 4 बढ़ाते चले जाएंगे, और तो 12 के बाद क्या आ सकता है 16, फिर आ सकता है 20, और इसी प्रकार से हम अंत में देखेंगे। 20 से हमको कोई माने मतलब नहीं है, अंत में देखेंगे कि भाई कितना जो है 4 से कट सकता है। तो 250 को देखिएगा तो 250 में लगेगा नहीं, 249 में भी नहीं लगेगा, और 248 को देखिएगा तो देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या है भाई, अंत के जिस 2 अंक में लग जाएगा वह 4 से विभाजित हो जाता है, यानी कि कितना में 248 में।
यानी इसका एपी क्या बनेगा 12, 16, 20 और अंत में क्या हो जाएगा 248। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं एपी को। तो इसका पहले हम एपी लिखेंगे। इसका जो एपी बनेगा क्या बन जाएगा, सबसे पहले भाई हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 16 और 16 के बाद क्या हो जाएगा 20। और इस तरीके से जाते जाते अंत में जो जाएगा तो अंत में कितना आ रहा है 248। हमको इसी को पता करना है कि भाई जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये लास्ट वाला कितने नंबर पे आता है, हमको यही पता करके बता देना है। तो चलिए यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए, प्रथम पद बोले तो क्या चीज़, ए का मान कितना हो जाएगा 12 और क्या चीज़ सार्व अंतर, क्या लिख लेंगे सार्व अंतर जो है, यानी जो डी होगा डी कितना हो जाएगा A2 - A1 होता है। और याद रखिएगा डी हमेशा जितना का यहाँ कहे उतना ही डी का मान आता है, लेकिन निकाल लेते हैं हम लोग। A2 कितना, जो 2 नंबर पे है A2 यानी 16 माइनस और 1 नंबर पे है A1 यानी कि 12, घटाइएगा कितना आ जाएगा 4। और 248 के बारे में हमको नहीं पता है कि कितने नंबर पे हैं, तो हम मान लेंगे कि n नंबर पे हैं, यानी nवां पद है तो nवां पद यानी n नंबर पे आ रहा है तो उसको कौन nवां पद होगा। और nवां पद को कथी से लिखते हैं an से लिखते हैं, और an कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो चलिए an का सूत्र लिख देंगे, क्या होता है a + n - 1 × d और बराबर में कितना 248, कितना हो जाएगा a + n - 1 × d और बराबर में 248। चलिए a का मान कितना है, तो a का मान है 12, रख देंगे 12, और n का मान हमको पता नहीं है तो n - 1, और आपका d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर में क्या हो जाएगा 248। अब देखिए 12 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, तो n - 1 × 4 बराबर में 248 और 12 प्लस में तो इधर आगे कथी में हो जाएगा माइनस में, क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे घटाएंगे तो इधर रहेगा n - 1 × 4 और इधर क्या हो जाएगा 48 में से तो 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा जी 6, और यहाँ पर 4 में से 1 गया कितना 3 और 2 का हो जाएगा 2 सब कितना आ जाएगा 36। अब बताइए जो 4 इधर गुना में है इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा भाग में, तो n - 1 बराबर 236 और बाटा में क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे इसको कटा लेंगे, तो 4 × 5 = 20, कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और बचेगा कितना 3, तो 3 जैसे ये 6 पे जाएगा कितना हो जाएगा 36 और 36 कितना हो जाएगा 9 मरतबे, 4 × 9 = 36, यानी कि n - 1 बराबर कितना आ गया 59। अब बताइए जो 1 है इधर किस चीज़ में है माइनस में, तो उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 59 + 1 यानी बराबर की 60, यानी इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 60। आखिर हम कह सकते हैं 10 से 250 के बीच में कुल n का कितना है 4 गुणज है, यानी लिख देंगे अतः 10 से 250 के बीच में 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज, कुल 60 गुणज है, कुल 60 गुणज है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि n के किस मान के लिए 2 गो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। चलिए मतलब पहले समझ लेते हैं, कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे आदमी है और एक यहाँ पर आदमी है और टारगेट है दोनों को भाई यहाँ पे पहुँचना है, तो भाई ये यहाँ पे नज़दीक से जा सकता है और यहाँ थोड़ा दूरी से जा सकता है। तो आपको पता है कि अगर दोनों को जल्दी यहाँ मिलना है तो आपको क्या करना होगा, एक चाल से तो दोनों नहीं चल सकता है, बराबर करना है या तो इसको तेजी से चलना होगा, क्या कि भले नहीं नज़दीक में है तो थोड़ा धीरा चलेगा और ये दूर वाला है तो दूर वाला को थोड़ा तेजी से जाना होगा तभी तो जा पाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना देर के बाद कै पद पर चला जाएगा, तो सीधा सी बात है जो थोड़ा दूर होगा। जैसे देखिए यह एपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 63 से और यह एपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से,
यानी बहुत पीछे है, वो थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेगा तो बहुत आगे जाएगा। देखिए 63, 65, फिर कितना जा रहा है 67, यानी कितना 2 से बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए 3, 10, 17, 7 से बढ़ रहा है। और दोनों जाकर कहाँ मिलेगा और कितने नंबर पद पर मिलेगा, बस हमको यही पता करना है। यानी किस पद पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या निकालना है कि किस पद पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि भाई दिया है, पहला एपी लिख लेंगे कि दिया है, कौन सा एपी दिया है, यहाँ पे लिखिए दिया है पहला एपी बराबर, पहला एपी जो आपका दिया है वो कितना है 63, 65 और यहाँ पे 67, इस तरीके से आपका पहला एपी दिया है। तो पहला एपी का जो हम प्रथम पद लिख लेते हैं, प्रथम पद, यानी पहला एपी का जो प्रथम पद है हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना, जो 1 नंबर पे रहता है वही होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 63। और इसका जो सार्व अंतर हो जाएगा, यानी पहला एपी का जो सार्व अंतर, यानी डी हम इसको मान लेते हैं। डी कितना हो जाएगा, A2 - A1, क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 कितना है 65 और माइनस A1 बताइए, A1 कितना है 63, तो क्या हो जाएगा 63, और दोनों को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब देखिए दूसरे एपी का, जैसे देखेंगे दूसरे एपी का, दूसरा एपी जो देखेंगे, दूसरे एपी यानी कि दूसरा एपी यहाँ पे लिखिए, जो दूसरा एपी है उसको देखिए, दूसरा एपी कितना है यहाँ पे 3, 10, कितना है 3, 10, 17, और इस तरीके से दूसरा एपी आपका जा रहा है। तो इसका भी तो प्रथम पद है कुछ, इसका भी तो सार्वंतर है, उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिख लेंगे प्रथम पद। तो देखिए जो हम तो भाई प्रथम पद को ए बोलते हैं, लेकिन ए पहले ही मान चुके हैं, तो इसके प्रथम पद को हम मान लेंगे ए डैश। क्या मान लेंगे ए डैश, क्या मान लेंगे ए डैश। तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। और इसका जब सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम डी से दिखाते हैं, लेकिन सार्व अंतर डी पहले ये लिख चुके हैं। तो दूसरा एपी का जो सार्व अंतर है उसको हम डी डैश से दिखा देते हैं। किस चीज़ से, डी डैश से। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ए डैश का A1 माइनस ए डैश का क्या चीज़ है A2, और ए डैश का A1 कितना है, अरे सॉरी A2 - A1 होगा, ए डैश का A2 और माइनस ए डैश का क्या हो जाएगा A1, क्या कि अगला पद में से पिछला पद घटता है। तो कितना हो जाएगा ए डैश का A2 यानी कि 10 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 7। यानी इसका सार्वंतर कितना आ गया 7, और इसका सार्वंतर क्या याद रखना है, जो पहला एपी के सार्वंतर डी होगा, प्रथम पद ए होगा, और इसका ए डैश और डी डैश होगा। पूछ रहा है कौन सा पद nवें पद का बराबर, यानी nवें पद के बराबर होंगे। तो चलिए मतलब कर रहा है किस मान के लिए, तो इसका मान निकालना है, तो हम यहाँ पर दोनों का nवां पद को हम बराबर करेंगे। तो पहला एपी का nवां पद क्या हो जाएगा an, और दूसरा एपी का nवां पद ए डैश का n, कौन सा ए डैश का n। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दोनों को हमको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्या कर देना है, बराबर। और जैसे ही बराबर करेंगे तो इसका जो आएगा, इसका nवां पद क्या आ जाएगा a + n-1 इंटू डी, और बराबर इसका जो nवां पद आएगा यह कितना हो जाएगा a डैश का है, तो यहाँ पर हो जाएगा a डैश + n-1 इंटू क्या हो जाएगा d डैश। क्या हो जाएगा d डैश। बात समझ में आया ना। अब चलिए यहाँ पर a का मान रखिए, तो a का मान कितना है, a का मान है 63, a का मान कितना है 63, तो a का मान रख देंगे हम 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान। तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान आया है 2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2, और बराबर में ए डैश। तो ए डैश का मान देख लीजिए कितना है, ए डैश का मान कितना है 3, ए डैश का मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी डैश। तो डी डैश का मान कितना है, सॉरी
यहाँ पे डी डैश का मान कितना है 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जैसे सॉल्व करेंगे चलिए करते हैं, हो जाएगा 63। अब 2 से n और 1 में गुना हो जाएगा, तो 2 से n में होगा तो हो जाएगा +2n और -2 एकम 2। यहाँ पे कीजिएगा तो 3 प्लस 7 से n में होगा तो 7n और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7 एकम 7। चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ से 63 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 61 और प्लस में 2n और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, और 3 में मतलब 7 घटेगा 3 से तो क्या हो जाएगा 7n अब -4 हो जाएगा। क्या कि देखिए बड़का कौन है 7, तो 7 में से 3 गया 4 और प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह आता है। अब हमको करना क्या है, अंक वाले को उधर ले जाना है और ABCD वाला को इधर लेकर आना है। तो इधर पहले से क्या है 2n और 7n प्लस में है, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -7n और बराबर में -4 और देखिए 61 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -61। तो यहाँ घटाइएगा तो 7 में से 2 गया कितना -5n, काहे कि प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है। और यहाँ देखिए दोनों क्या है माइनस में, तो जब दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा 61 हुआ 4 गो 65 हो। तब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, दोनों तरफ जब माइनस रहता है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5n, क्या हो जाएगा 5n और बराबर में क्या हो जाएगा 65। 5n बराबर कितना हो जाएगा 65। अब देखिए 5 जो है इधर क्या चीज़ में है गुना में, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 65 और बाटा में कितना 5, कितना हो जाएगा बाटा में 5। अब देखिए बाटा में काट देंगे, कै मरतबे कटेगा 13 मरतबे, कै मरतबे 13 मरतबे, तो इसलिए n बराबर क्या आ गया 13, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 13, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी n का मान कितना आ गया जी 13 आ गया, कितना आ गया 13। यानी कि हम लिख देंगे, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां का मान जो भी है क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा n के 13वें मान यानी कि 13वें पद पर, कहाँ 13वें पद पर दोनों AP क्या हो जाएगा आपस में बराबर, दोनों AP आपस में बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगा। अरे दोनों दोस्त जाएगा और एक दूसरे को गले मिलेगा, समोसा लिट्टी खाएगा दुकान में मिलकर और फिर वहाँ से चल देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से क्या है, सातवां पद पांचवें पद से कितना ज़्यादा है, ये 12 अधिक है। क्या दे रहा है देखिए गौर से समझिए, एक AP दिया है जिसका तीसरा पद कितना है 16 है और सातवां पद जो है ना पांचवें पद से 12 ज़्यादा है। इसको हम लोग करते हैं हल, और हल करने के बाद लिखेंगे कि भाई दिया है, क्या दिया है बताओ आप लोग, अरे बोलो क्या दिया हुआ है। चलिए एक है तीसरा पद कितना है 16, यानी तीसरा पद को अगर हम लिखे भाई इसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तीसरा पद बराबर 16 और तीसरा पद को क्या लिखते हैं A3 हो तो लिखते A3 ही तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं A3, तो ये कितना हो जाएगा 16 और A3 को हम क्या लिखेंगे बताइए A + 2D, क्या लिख देंगे A + 2D और बराबर में कितना 16। इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 1, क्या मान लिए समीकरण नंबर 1। चलिए अब क्या कर रहे हैं फिर से हम देखेंगे, बोल रहा है कि इसका 7वां पद क्या है, 7वां पद, यानी इस जो AP का है 7वां पद कितना हो जाएगा A7 और इसके पांचवें पद से, यानी जो 7वां पद है इसके पांचवें पद से कै गो ज़्यादा 12 गो ज़्यादा, कै गो ज़्यादा 12 गो ज़्यादा। तो 12 गो ज़्यादा है भाई, तो या तो 12 इसमें से घटाएंगे और ना तो कम वाला में हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं कम वाला में 12 जोड़ेंगे और जैसे ये जोड़ेंगे बराबर, समझ में आया, अरे कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे जैसे ये 12 जोड़े आपस में दोनों क्या हो गया बराबर,
अब इसका हम लोग सूत्र लिख लेंगे। A7 का क्या हो जाएगा, A + 6D, और बराबर जैसे करेंगे A5 का क्या होता है बताओ, A5 का कितना होता है, अरे बोल दो, A + कितना 4D, कितना हो जाएगा 4D। कोई दिक्कत है जी, अरे बोलो, कोनो दिक्कत। अब क्या करेंगे, A बराबर यहाँ पर क्या आ गया आपका, देखिए इधर भी A प्लस में और इधरों को A क्या चीज़ में, प्लस में। तो जब दोनों ओर A प्लस में, तो A से हम काटेंगे कि नहीं काटेंगे बताइए, अरे काट देंगे ना। तो जैसे ये काटेंगे यहाँ पर क्या बच जाएगा, बोलिए आप लोग, क्या बचेगा, इधर 6D, क्या बच जाएगा 6D, क्या बच जाएगा 6D, और इधर क्या बच जाएगा 4D, और प्लस में क्या चीज़ 12, प्लस में क्या हो जाएगा 12। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 4D को हम क्या करेंगे, प्लस में है तो इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है 4D प्लस में, और इधर आएगा तो माइनस में, तो 6D, और जैसे इधर माइनस में होगा तो 4D, और इधर बच कथी जाएगा 12, बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग, यहाँ 6D में से जैसे 4D घटेगा कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2D, और 2D बराबर कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब देखिए 2 कथी में है, गुना में है, तो 2 को इधर रहने देंगे हम, ये कहेगा भाई तू अंक वाला ओरी जाओ, अंक वाला कहाँ जाता है, अंक के तरफ। और जैसे ये गुना में है तो इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, भाग में, कथी में होगा, भाग में। और जैसे ये भाग में होगा क्या हो जाएगा भाई, कटेगा, तो कै मरतबे कटेगा, 6 मरतबे। इधर क्या मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे। तो इसलिए D बराबर कितना आ गया 6। कोनो दिक्कत जी, कोनो दुख तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो चलिए D का मान कितना आ गया 6, और जब D का मान 6 आ गया तब क्या करेंगे, D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान, क्या लिखेंगे, D का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा जी, D का मान कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए समीकरण 1 लिखिए, कितना है, A + 2D बराबर कितना है 16, कितना है 16। अब बताइए D का मान कितना है 6, तो हम 1 तो A रहने देंगे, प्लस 2 गुने D का मान कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, और बराबर में क्या आ गया 16। अब क्या हो जाएगा, A + 6 दूना 12 बराबर क्या चीज़ 16। अब बराबर को उधर भेजे, 12 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो A बराबर हो जाएगा 16 - 12, और बराबर में क्या आ गया 4। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, इसलिए A बराबर क्या चीज़ 4, A बराबर 4। तो क्या कह रहा है, वह AP ज्ञात कीजिए, एक AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना 16 और 7वां पद 5वें पद से अधिक है। तो भाई AP के लिए क्या 3-4 गो पद कम से कम हमको चाहिए। तो देखिए A कितना आ गया 4, और D कितना आ गया 6। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पर A बराबर कितना आया है 4, और D बराबर कितना आया है 6, और AP निकालना है, तो AP के लिए कम से कम 3 पद तो चाहिए ही चाहिए। तो हम इसका A2 निकालेंगे, तो A2 क्या हो जाएगा, A + D, कोई दिक्कत जी। तो A का मान कितना 4, और प्लस D का मान कितना 6, तो कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा A3 निकाल लेते हैं। तो A3 होता है A + 2D। तो A का मान बताइए कितना 4, और 2 का मान कितना हो जाएगा जी 6, तो कितना होगा बताइए, 4 + 6 दूना 12, और जैसे ये 12 होगा तो जोड़ेंगे 12 गो या 4 गो 16 गो। अगर आप चाहें तो एक और पद निकाल सकते हैं जिसको हम बोलेंगे चौथा पद। चौथा पद क्या हो जाएगा A + 3D। अरे कोई दिक्कत है जी, समझ आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा A का मान कितना 4, और प्लस में 3 गुने D का मान कितना 6, तो हो जाएगा 4 + 6 × 18, और 18 गो 4 गो बताइए, 18 × 4 22, कितना हो जाएगा 22। यानी इसका जो AP तैयार हुआ, AP में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, पहला पद। तो पहला पद कितना 4, दूसरा पद कितना A2 कितना 10, और तीसरा पद कितना 16, और चौथा पद कितना 22। यही तो आपका AP तैयार हो गया जी। अरे कोई दिक्कत बोलो, समझ आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस AP में एक AP दिया हुआ है, मैं अंतिम पद से, कहाँ पद से, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से ज्ञात करना है, अंतिम पद से। यानी एक AP यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं, पहले समझिए 3 8 13 एक AP ऐसे दिया हुआ है।
और कहाँ तक दिया है 253 तक। कहाँ तक 253 तक। तो देखिए कह रहा है कि भाई शुरू से हमको नहीं निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना है 20वां पद। तो 20वां पद हमको शुरू से नहीं ज्ञात करना है, हमको क्या करना है अंत से, पीछे से हमको इसको 1 नंबर मान के हमको नहीं ज्ञात करना। तो याद रखिए कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, शुरू से जो हमारा ए होगा वह अंत से मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा, और जो अंतिम पद है वह हमारा क्या हो जाएगा शुरू वाला पद हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर शुरू से डी प्लस में है तो जैसे ही हम अंत से करेंगे तो वही डी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में। और अगर शुरू से डी माइनस में होगा तो वही अंत से डी क्या हो जाएगा प्लस। जैसे ये इतने दूर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, 8 अगर 13 को देखेंगे तो डी निकालिएगा तो अगला पद में से पिछला पद यानी 8 में से 3 घटाइएगा कितना 5। लेकिन इसको पलट दीजिए, जैसे ये पलटिएगा क्या आ जाएगा बताइए, पलटिएगा तो हो जाएगा 13, 8 और 3, ऐसे ना हो जाएगा पलटने पे। अब अगर डी निकालिएगा तो डी क्या होता है अगला में से पिछला, यानी 8 में से 3 घटाइए 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -5। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, बस इतना समझिएगा कि जैसे ये हम पलटेंगे डी का चिन्ह बदल जाएगा, डी का मान उतना ही रहेगा, बदल क्या जाएगा डी का सिर्फ चिन्ह। अगर प्लस में है तो माइनस में, और अगर माइनस में होता तो कथी में प्लस में। तो समझ में आ गया ना। चलिए हम इसको देखते हैं। अरे यार चलिए यहाँ लिख लेंगे हल। क्या हो जाएगा हल। क्या कह रहा है कि एपी का अंतिम पद से, यहाँ पर एपी दिया हुआ है, एपी क्या है दिया हुआ है, एपी कितना है 3, 8, 13 और यहाँ से क्या हो जाएगा 253। और इसका क्या करना है, इसका मान लेते हैं प्रथम पद अगर देखिएगा, इसका अगर सपोज कीजिए मान लीजिए प्रथम पद अगर देखिएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चाहे रुक जाइए, अंतिम से प्रश्न क्या कह रहा है कि अंत से क्या है अंतिम से, तो लिखिए अंतिम से जब देखिएगा तो अंतिम से प्रथम पद कितना हो जाएगा। देखिए अंतिम से प्रथम पद, तो अंतिम से प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी ए कितना हो जाएगा बताइए 253। कितना हो जाएगा अंत से बोल रहा है, शुरू से आपको नहीं देखना है, अंत से देखना है। और जैसे ये हो जाएगा 253। और यहाँ पर निकालना क्या चीज़ है सार्व अंतर। क्या निकालना है सार्व अंतर। तो याद रखिएगा सार्व अंतर का जो चिन्ह होता है यानी जो डी होता है, आपको अभी समझाया है कि जो शुरू में होता है वह कहाँ हो जाता है अंत में पलट जाता है। तो इसको जैसे ही आप देखिएगा अंत से लिखिएगा कितना हो जाएगा 253 और डॉट 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 यहाँ पर आ जाएगा 13, 8 और क्या लिखा जाएगा 3 आ जाएगा। यानी सार्व अंतर आपको शुरू में बताए थे हम, सार्व अंतर जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही निकले, सार्व अंतर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, समझ रहे ना। तो कहीं यानी कि उधर से, बस याद रखना है अगिलका पद से पिछिलका पद, अगिलका पद से क्या करना है पिछिलका पद को घटा लेना है। तो सार्व अंतर निकालिएगा तो या तो 8 में से 13 घटा लीजिए और नहीं तो 3 में से 8 घटा लीजिए, कहीं से आप घटा कर निकाल लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं 3 - 8 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी सार्व अंतर अभी बताया है कि जब पलटता है तो सार्व अंतर का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हो गया। अब क्या कह रहा है इसका 20वां पद निकालना है। तो भाई 20वां पद क्या होता है A20 और A20 का क्या हो जाएगा A + 19D। कितना हो जाएगा A + 19D। A का मान कितना हम माने हैं अंत से मान रहे हैं ना, तो 253 अंत से क्या हो जाएगा 253 प्लस 19 गुने D का मान कितना हो जाएगा -5। D का मान कितना हो जाएगा -5। अब यहाँ हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस और 19 पचे कितना 95। और जैसे इसको घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा 4, 14 में से 9 गया कितना 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। तो कितना बच गया 158। यानी इस एपी का अंतिम पद से जो 20वां पद आएगा कितना आ जाएगा
आपका 158 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी एपी का क्या है? चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे और आठवें पदों का योग जो आपका दिया हुआ है कितना? 24 है। और छठे और 10वें पदों का योग जो है कितना है? 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 को पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रथम 3 पद। तो कह रहा है किसी एपी के चौथा पद, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और लिखेंगे कि भाई दिया है। क्या दिया है? देखते हैं हम लोग। कह रहा है एपी का चौथा और आठवां पद का योग है ना, यानी चौथा पद को क्या लिखते हैं? A4 और प्लस आठवां पद, आठवें पद यानी क्या लिख देंगे? A8। क्या लिखेंगे? A8। और योग मतलब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है? 24 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 24। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा? A4 होता है A प्लस 3D और A8 कितना होता है जी? A प्लस 7D। कितना हो जाता है? A प्लस 7D और बराबर में क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। देखिए A और A मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2A। कितना हो जाएगा? 2A और 7 3 10D बराबर 24। देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसको कटा सकते हैं और ना मन हो तो कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। क्या चीज़? समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे फिर से क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है? छठे और 10वें पदों का योग। कौन कौन? छठा और 10वां पद का योग जो है कितना है? 44। तो छठा पद को क्या लिखेंगे? A6 और प्लस 10वां पद यानी A10। जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है? 10 है। यहाँ कितना हो जाएगा? A10 कितना हो जाएगा? 44 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 5D और इधर क्या हो जाएगा? A प्लस 9D बराबर कितना आ गया? 44। देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे A और A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 9 5 14D और बराबर में क्या आ गया? 44। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमको करना क्या है? समीकरण 1 और तथा समीकरण 2 को दोनों को सॉल्व कर देना है। समीकरण 1 तथा लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है ये बताइए? समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर कितना? 24। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण कितना है? 2A प्लस 14D बराबर में क्या चीज़? 44। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और क्या हो गया? समीकरण 2। आपको पता है कि जब भी समीकरण को कटाना हो, ख़त्म करना हो तो 1 का अंक हम बराबर करते हैं। और यहाँ देखिएगा A का अंक पहले से बराबर है। तो जब अंक बराबर हो जाता है तो कथी करने पर लिखते हैं हम लोग? घटाने पर। कथी करने पर? घटाने पर। तो जैसे ये घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस। और 2A से 2A क्या हो जाएगा? खत्म। 2A से 2A क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब बताइए 14 में से बड़का में से छोटका घटेगा तो 14 में से जैसे हम 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। लेकिन याद रखिए माइनस वाला ज़्यादा है तो इसलिए हो जाएगा -4D बराबर। अब देखिए 44 में से 24 घटेगा तो 4 में से 4 गया 0 और इस 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 2। लेकिन याद रखिए प्लस वाला क्या है? कम है और माइनस वाला ज़्यादा है तो इसलिए क्या आ जाएगा? -20। क्या आ जाएगा? -20। अब देखिए जब दोनों तरफ माइनस रहता है, दोनों तरफ माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? खत्म। जब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? खत्म। अब देखिए यहाँ पे 4D बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 गुना में है तो 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा भागा में, तो D/4। D बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जैसे D/4 इसको काटिएगा तो 4 5 20। तो इसलिए D बराबर कितना आ गया? 5। D बराबर कितना आ गया? 5। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना। अब देखिए D का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे D का मान कहाँ रखने पर? D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण
एक में रखने पर क्या रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे किस चीज़ का मान, डी का मान। किसका मान, समीकरण डी का मान रख देंगे कहाँ पे, समीकरण एक में। अब देखिए समीकरण एक कितना है, 2a प्लस 10d बराबर 24। कितना है, 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d बराबर कितना है जी, 24 है। अब जो किसका मान आया है, डी का मान आया है, तो डी का मान कितना आया है, देखिए 5, तो डी का मान हम कितना रख देंगे 5, यानी 2a प्लस 10 गुना क्या रख देंगे, डी का मान 5, और बराबर में कितना आ गया 24। अब 2a बराबर कितना है, प्लस क्या हो जाएगा 10 पचे 50, और बराबर में हो जाएगा 24। अब बताइए जो 50 है प्लस में है, इधर आएगा कथी में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 2a बराबर 24 माइनस क्या चीज़ 50। अब जैसे 50 में से 24 को घटाइएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 26। कितना हो जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 2 गुना में है तो a बराबर माइनस 26 बटे कितना 2, माइनस 26 बटे 2 काटिएगा क्या मरतबे 13 मरतबे, तो इसलिए भाई लोग कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस कितना 13। कोई दिक्कत जी, समझ आ रहा है ना। अब हमको इतना पे ही नहीं रुकना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका प्रथम 3 गो पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद। और जैसे ये प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिएगा, यानी कि भाई ए तो पता चल ही गया, प्रथम पद तो पता चल गया, a2 ज्ञात करना है। तो a2 कितना होता है, a प्लस डी। अब बताइए a का मान कितना आया, माइनस 13, और प्लस डी का मान कितना आया था 5। कितना आया था 5, जैसे ये घटाइएगा कितना हो जाएगा, माइनस 8। कितना हो जाएगा, माइनस, यानी 13 में से 5 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 8। अब निकालना है आपका a3, तो a3 होता है a प्लस 2d। कितना होता है, a प्लस 2d। तो चलिए a का जो मान है कितना आ गया, माइनस 13, और प्लस 2 गुने डी का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस 13, और 5 दूना 10, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3। यानी जो एपी का जो प्रथम पद है कितना आ गया, एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद हो जाएगा जी माइनस 13, दूसरा पद कितना हो जाएगा माइनस 8, और तीसरा पद क्या हो जाएगा माइनस 3। और क्या कह रहा था, यही निकालने के लिए कह रहा था, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सुब्बा राव ने 1995 में, कब, सुब्बा राव 1995 में कितना रुपया, 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। यानी कि सुब्बा राव नाम के एक व्यक्ति थे जो 1995 में क्या किए, काम स्टार्ट किए, कितना के 5000 के महीना पर। और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उनके महीना में 200 का बढ़ोतरी होता है। कितना का, 200 का बढ़ोतरी, यानी 96 में कितना हो जाएगा 5200, 97 में कितना हो जाएगा 5400, इस तरीक़ा से 200 बढ़ रहा है। तो उसका वेतन जो है क्या कर रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसका देखिएगा हल में, तो भाई आपको पता है कि वेतन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5000 से। कितना से वेतन स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पद जो हो जाएगा वेतन का, यानी जो स्टार्ट हो रहा है वही हो जाएगा, तो प्रथम पद हो जाएगा 5000। और एक बात बताइए, अगला वेतन जो होगा, अगला साल का वेतन कितने का अंतर होगा 200 के, उससे अगला साल में कितना का अंतर होगा 200 के, उससे अगला में कितना का अंतर होगा 200 के। यानी जितना का अंतर होता है उसी को तो हम बोलते हैं भाई मेरे सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो डी कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना का अंतर 200 का अंतर, तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा 200, सार्व अंतर क्या हो जाएगा 200। अब क्या कह रहा है कि उनका वेतन कितना हो जाना चाहिए 7000। कितना हो जाना चाहिए 7000, किस साल में, तो हम लिखेंगे भाई माना की, क्या लिखेंगे माना की 90 वर्ष में, क्या चीज 90 वर्ष में उनका जो वेतन है, समझ रहे हैं ना, उनका वेतन
उनका क्या हो जाएगा, वेतन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वेतन 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। कब, जब एनवां वर्ष आएगा तो उनका वेतन कब हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो एनवां वर्ष यानी एनवां पद, और एनवां पद को क्या लिखते हैं, ए एन ही तो लिखते हैं। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 7,000, कितना हो जाएगा, 7,000। और जैसे ये 7,000 होगा, अब इसको लिखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना, 7,000, कितना, अरे बोलो जी कितना हो जाएगा, 7,000। अब चलो a का मान कितना है, a का मान है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है जी, 200, कितना है 200, और बराबर में कितना आ जाएगा, 7,000। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ 5,000 कथी में है, जोर में है, तो एन आएगा तो कथी में हो जाएगा, अरे बोलो घटाव में हो जाएगा ना। देखो इधर जोर में जो चीज़ रहेगा उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, घटाव में, कथी में, घटाव में। तो इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस 1 और इंटू में क्या चीज़, 200, और बराबर में हो जाएगा 7,000, और माइनस में क्या चीज़, 5,000, क्या हो जाएगा, माइनस में 5,000। कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 में जब हम क्या करेंगे, 200 लिख देंगे, और इधर जैसे ये घटाएंगे 7,000 में से 5,000, कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, कितना होगा, 2,000, कितना हो जाएगा जी, 2,000। अब बताइए 200 जो इधर कथी में है, गुना में, तो उधर क्या हो जाएगा, भागा में। तो n माइनस 1 बराबर 2,000 और बाटा में कितना, 200, कितना हो जाएगा, 200। अब बताइए 2,000 को जब 200 से भाग देंगे 10 मरतबे ना कट जाएगा, अरे कटेगा ना, दो क्या मरतबे कट जाएगा, 10 मरतबे। अब हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 10। अब क्या हो जाएगा, n बराबर 10 और एक कथी में, घटाव में, तो इधर आ जाएगा प्लस में। तो लिख दीजिए n बराबर कितना, 11, यानी कितना, 11वां वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा जी, 7,000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो रामकली है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाना स्टार्ट किया, यानी हर हफ्ता में 5 रुपया उसको बचाना है, और हर हफ्ता के बाद यानी पहला हफ्ता में 5 रुपया और दूसरा हफ्ता में उसमें कितना बढ़ा दिया, 1.75 रुपया बढ़ा दी, और कह रहा है 90वें सप्ताह में उनकी जो साप्ताहिक बचत है कितना हो जा रहा है, 20.75 रुपये हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोना हफ्ता में जाकर कै हफ्ता के बाद में उनका इतना हो गया बचत। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हल, और हल में देखेंगे कि भाई प्रथम पद यानी स्टार्ट कहाँ से कर रही है, तो जहाँ से स्टार्ट होगा ना वहीं पे रामकली जो स्टार्ट कर रही है 5 रुपया से, वही उनका प्रथम पद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या लिखेंगे, ए, और ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 5, ए बराबर कितना हो गया, 5। अब देखिए बढ़ोतरी जितना से होगा ना वही क्या कहलाएगा, सारवंतर, यानी जितना से वो बढ़ा रही है अपने बचत को वही क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। तो सारवंतर कितना, 1.75 रुपए, कितना, 1.75। और कह रहा है एनवा पद है, एनवा नंबर पे उनका जो बचत है कितना है, 20.75, यानी ए एन का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 20.75, कितना हो जाएगा, ए एन का मान 20.75। चलिए अब n निकालने के लिए an का सूत्र लिखिए, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या होता है, 20.75, कितना होता है, 20.75। चलिए a का मान बताइए कितना है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 1.75, और बराबर में कितना हो जाएगा, 20.75। कोनो दिक्कत, कितना हो जाएगा, 20.75। 5 कथी में, जोर में, 5 कथी में, जोर में, तो ओने जाएगा तो कथी में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा, कथी में हो जाएगा जी, n माइनस 1 बराबर 1.75 बराबर में क्या हो जाएगा, 20.75, और जोर में है तो भाई मेरे इधर आके हो जाएगा घटाव में, कथी में हो जाएगा, घटाव में।
और जैसे ही घटाव में होगा, अब देखिए यहाँ पर n-1 और 1.75 कितना 1.75 बराबर 20 में रुपया में से 5 रुपया, 20 रुपया में से 5 रुपया गया कितना 15.75 कितना हो जाएगा 15.75। अब देखिए यहाँ पर अब जो 1.75 है इधर कथी में गुना में, तो इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 15.75 और भाग लगाएंगे 1.75 से, कितना से भाग लगा देंगे 1.75 से। तो जैसे ही भाग लगाएंगे यहाँ पे देख लीजिए दशमलव, देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है 2 अंक। तो जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ n-1 क्या हो जाएगा n-1 बराबर कितना हो गया 1575 और बटा में क्या हो गया 175। चलिए इसको कटाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 5 से कटा लेते हैं। जैसे 5 से कटाएंगे 5 तिहाई 15, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और 50 25, इसको कटाइएगा 5 तिहाई 15 और कितना आ गया, जैसे ये कीजिएगा तो आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 50 25, ऊपर कितना आ गया 315 और नीचे कितना आ गया, नीचे आपका आ गया 35। फिर 5 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और यहाँ पे कटाइएगा तो 5 6 कितना हो जाएगा 30 और 1 बच गया तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और यहाँ कीजिएगा तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 63/7, 63 कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। और जैसे 63/7 को कटाइएगा कै मरतबे 9 मरतबे, 7 9 63 और जैसे कट गया तो n जो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 9 और 1 माइनस में था तो इधर भेज दीजिएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी कि n का मान इसलिए लिख देंगे n बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी 10वें सप्ताह में जो उसका बचत है कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और हाँ अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा और जो नंबर है 8789677351 पे अगर कोई भी डाउट हो विशेष किसी भी प्रकार का किसी भी विषय से तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैथ में डाउट के लिए बस आपको क्या करना है एक्सरसाइज नंबर और उसका क्वेश्चन नंबर जो होगा उसको लिख कर आपको बस वहाँ पे मैसेज कर देना है। जल्द से जल्द उससे जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।